नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। व्याकरण में हम अव्यय यानी अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अव्यय की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अव्यय के भेद यानी अव्यय के प्रकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अव्यय यानी अविकारी शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखो छात्रों, अव्यय किसे कहते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय यानी अविकारी शब्द कहते हैं। देखो पहला उदाहरण, लड़का चुपचाप खड़ा है। दूसरा उदाहरण, लड़की चुपचाप खड़ी है। और तीसरा उदाहरण, लड़के चुपचाप खड़े हैं। देखो छात्रों, पहले उदाहरण में लड़का वह पुल्लिंग एक वचन है। दूसरे उदाहरण में लड़की स्त्रीलिंग एक वचन और तीसरे उदाहरण में लड़के वह बहुवचन है। पहले उदाहरण में लड़का उसकी क्रिया है खड़ा होने की। दूसरे उदाहरण में लड़की उसकी क्रिया है खड़ी होने की। तीसरे उदाहरण में लड़के क्रिया है खड़े होने की। यानी लड़का और खड़ा होना, लड़की और खड़ी होना, लड़के खड़े होना, इन शब्दों में परिवर्तन हो चुका है। परंतु एक शब्द ऐसा है जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह शब्द है चुपचाप। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय यानी अविकारी शब्द कहते हैं। देखो छात्रों, हम अव्यय के भेद यानी अव्यय के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो पहला उदाहरण, हाथी धीरे धीरे चलता है। यानी इस उदाहरण में जो क्रिया है वह क्रिया चलने की क्रिया है, परंतु इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या आया है? धीरे धीरे। यानी हाथी धीरे धीरे चलता है। यानी धीरे धीरे यह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया की रीति सूचित करता है। देखो दूसरा उदाहरण, हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है। देखो छात्रों, इस उदाहरण में क्रिया है चलने की क्रिया है, धीरे धीरे चलने की क्रिया। हाथी धीरे धीरे चलता है, परंतु कैसे चलता है? बहुत ही धीरे चलता है। यानी चलने की क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या आया है? बहुत। यानी बहुत यह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया का परिमाण सूचित करता है। देखो तीसरा उदाहरण, चंदन ऊपर चढ़ने लगा। इस उदाहरण में क्रिया है चढ़ने की क्रिया, परंतु इस क्रियाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्या आया है? ऊपर। यानी क्रिया का स्थान सूचित करता है। ऊपर वह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और चौथा उदाहरण देखो, आज रविवार है। इस उदाहरण में हमें आज यह क्रिया का समय सूचित करता है, क्रिया का काल सूचित करता है, और इसीलिए आज यह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो छात्रों, क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 उपभेद है वह 4 उपभेद हम पढ़ेंगे। पहला क्रिया विशेषण अव्यय का उपभेद है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय समय का बोध कराता है,
यानी जो अव्यय काल का बोध कराता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसमें पहला उदाहरण देखो, अब से ऐसे बात नहीं होगी। इस उदाहरण में जो काल है यानी जो समय है वह समय सूचित करने वाला शब्द कौन सा है? अब। यानी अब ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा उदाहरण है, ऐसी बात सदा से होती रही है। इस उदाहरण में जो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है वह अव्यय है सदा। यानी ऐसी बात सदा, ऐसी बात हमेशा होती रही है। यानी सदा, हमेशा, यह क्या है? समय यानी काल सूचित करता है। सदा यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और तीसरा उदाहरण, वह कब आया मुझे पता ही नहीं चला। यानी कब, यह क्या है? समय, काल सूचित करता है और इसीलिए कब ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आने वाले शब्द है आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तक, कभी कभी, अभी, तभी, कब, अब से, नित्य, जब से, सदा से आदि प्रकार के अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। देखो, दूसरा उपभेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया का स्थान दर्शाता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, पहला उदाहरण, वह यहाँ नहीं है। इस उदाहरण में यहाँ, यह क्या सूचित करता है? स्थान सूचित करता है। वह कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है। यानी यहाँ, यह क्या है? स्थान सूचित करता है और इसलिए यहाँ यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो, दूसरा उदाहरण, वह कहाँ जाएगा। यानी इस उदाहरण में कहाँ, यह क्या है? स्थान सूचित करता है और इसीलिए कहाँ यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण, वहाँ कोई नहीं है। इस उदाहरण में वहाँ, यह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और चौथा उदाहरण देखो, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। यानी इस उदाहरण में स्थान सूचित करने वाले अव्यय जहाँ, वहाँ, ये क्या है? स्थान सूचित करने वाले अव्यय हैं और इसलिए जहाँ, वहाँ, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। तीसरा उपभेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, उदाहरण, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। यानी परिमाण सूचित करने वाले अव्यय इस पहले उदाहरण में जितना, उतनी, ये क्या है? परिमाण सूचित करने वाले अव्यय हैं और इसीलिए जितना और उतनी यह क्या है? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण देखो, लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी। यानी इस उदाहरण में परिमाण सूचित करने वाला जो अव्यय है वह अव्यय कौन सा है? बहुत। बहुत यह क्या करता है कि परिमाण सूचित करता है और इसीलिए लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती है, बहुत, यह अव्यय कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और तीसरा उदाहरण देखो, चुप करो कितना बोलते हो। इस तीसरे उदाहरण में परिमाण सूचित करने वाला शब्द कितना, यह अव्यय आया है और इसलिए इस तीसरे उदाहरण में कितना यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आने वाले अव्यय जैसे
इतना, उतना, जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक आदि प्रकार के अव्यय परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। और चौथा उपभेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी एक तरीका, जो ढंग होता है, जो तरीका होते हैं, उसे कहते हैं रीतिवाचक। जिन अव्ययों से क्रिया के रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो पहला उदाहरण, शेर तेज भागता है। इस उदाहरण में जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है वह अव्यय कौन सा आया है? तेज। देखो छात्रों, शेर तेज भागता है यानी शेर भागता है, परंतु कैसा भागता है? बहुत ही तेज भागता है। तेज, यह क्या है? शेर का एक रीति है, भागने का एक तरीका है, एक ढंग है, और इसलिए शेर तेज भागता है। इस उदाहरण में रीति यानी तरीका, ढंग दर्शाने वाला अव्यय कौन सा है? तेज। दूसरा उदाहरण देखो, अचानक मेरे सामने शेर आ गया। इस उदाहरण में देखो अचानक, यह रीति, एक तरीका, एक ढंग दर्शाने वाला अव्यय आया है। देखो छात्रों, मेरे सामने शेर आ गया, परंतु कैसा आया? अचानक आया। अचानक यह क्या है कि शेर आने का, सामने आने का यह एक रीति है, एक तरीका है, एक ढंग है, और इसलिए अचानक यह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण देखो, लगातार बारिश हो रही है। देखो इस उदाहरण में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय दिया है लगातार। देखो छात्रों, बारिश हो रही है, परंतु कैसी हो रही है? लगातार हो रही है, और इसलिए लगातार बारिश होना यह क्या है? एक रीति है, एक तरीका है, एक ढंग है, और इसलिए लगातार यह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आने वाले अव्यय जैसे तेज, धीरे धीरे, अचानक, एकाएक, सहसा आदि प्रकार के अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। देखो छात्रों, अव्यय का जो दूसरा भेद है, अव्यय का दूसरा प्रकार संबंधबोधक अव्यय। अव्यय का दूसरा प्रकार, अव्यय का दूसरा भेद हम पढ़ेंगे संबंधबोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के किसी दूसरे शब्दों के साथ दर्शाते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। देखो पहला उदाहरण, घर के सामने पेड़ है। यानी इस उदाहरण में घर और पेड़ का संबंध दर्शाने वाला शब्द क्या आया है? सामने। यानी घर का संबंध पेड़ से है, परंतु उन दोनों का संबंध दर्शाने वाला जो शब्द आया है वह शब्द कौन सा है? सामने। यानी सामने यह क्या है? संबंधबोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखो, वह घर की ओर चल पड़ा। यानी घर का संबंध क्रिया से है, और इसलिए घर का संबंध क्रिया से दर्शाने वाला जो अव्यय है वह अव्यय कौन सा है? और। यानी और वह अव्यय क्या है? संबंधबोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण देखो, मेरे पास चाकू है। यानी मेरे और चाकू का संबंध पास यह शब्द दिखाता है, और इसलिए पास यह क्या है? संबंधबोधक अव्यय है। देखो छात्रों, ज्यादातर संबंध सूचक या फिर संबंधबोधक अव्यय में अव्यय के पहले का, की, रे, री, के ये विभक्ति आती हैं। यानी अव्यय के पहले वह इस प्रकार की जो विभक्ति है वह विभक्ति आते हैं। जैसे हमने देखा पहले उदाहरण में, घर के सामने पेड़ हैं। यानी संबंधबोधक अव्यय सामने है, परंतु सामने
इस अव्यय के पहले कौन सी विभक्ति आए हैं? के। और इसीलिए ज्यादातर संबंध सूचक अव्यय के पहले का, की, रे, री, के आदि प्रकार की विभक्ति है वह विभक्ति आती है। देखो अव्यय का जो तीसरा प्रकार है, अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। देखो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो पहला उदाहरण, सीता और गीता पढ़ रही हैं। इस उदाहरण में देखो सीता और गीता, सीता गीता यह क्या है? संज्ञा है। परंतु इन संज्ञा को, उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया है? और इसलिए और यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण देखो, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, यानी उन शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया है? कौन सा अव्यय आया है? या। यानी या यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण देखो, सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पड़ता है। देखो छात्रों, इस उदाहरण में हमें दो वाक्य दिए हैं और इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा अव्यय आया है? लेकिन। पहला वाक्य है सुरेश खेलता है और दूसरा वाक्य है सूरज पड़ता है। परंतु उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अव्यय का हम उपयोग करते हैं वह अव्यय कौन सा है? लेकिन। और इसलिए लेकिन यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा उदाहरण है, मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। इस उदाहरण में भी दो वाक्य दिए हैं, उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय आया है कि। देखो पहला वाक्य है मैंने उसे कहा और दूसरा वाक्य है तुम जल्दी आओ। उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा अव्यय आया है? कि। यानी कि यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसीलिए समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? कि जो अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय में आने वाले अव्यय और, तथा, एवं, या, अथवा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, ताकि, फिर भी आदि प्रकार के अव्यय समुच्चय बोधक में आते हैं। अव्यय का जो चौथा प्रकार है, अव्यय का चौथा भेद विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखो छात्रों, अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय में अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण देखो, बाप रे कितना बड़ा सांप। यानी बाप रे यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। परंतु इस अव्यय के बाद कौन सा चिन्ह आया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह क्या है? बाप रे यह क्या है? विस्मय प्रकट करने वाले अव्यय हैं। दूसरा उदाहरण देखो, छी कितनी गंदगी है। यानी इस उदाहरण में अव्यय आया है छी, परंतु इस अव्यय के बाद कौन सा चिन्ह दिया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। छी कितनी गंदगी है। यानी इस उदाहरण में जो घृणा का भाव है वह भाव उत्पन्न होता है। यानी छी यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण देखो, वाह शानदार इमारत है। यानी वाह
यह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। और इस अव्यय के बाद कौन सा चिन्ह आया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह, शानदार इमारत है। वह क्या है? प्रशंसा। वहाँ पे प्रशंसा करने वाला वह एक शब्द आया है। चौथा उदाहरण देखो, हाय मैं लूट गया। यानी हाय यह शब्द शोक प्रकट करता है। यानी हाय यह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। और उसके अव्यय के बाद आने वाला चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। यानी हाय यह क्या है? शोक प्रकट करता है। और पांचवा उदाहरण है, आहा क्या ठंडी हवा है। यानी आहा ये क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। और इस अव्यय के बाद आने वाला चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी आहा क्या ठंडी हवा है। यह क्या प्रकट करता है? यह शब्द हर्ष यानी जो आनंद है वह आनंद प्रकट करता है। और इसलिए आहा यह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। देखो छात्रों, विस्मयादिबोधक अव्यय में प्रकट होने वाले भाव के आधार पर इन शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इस तरह हमने इस वीडियो में अव्यय के 4 भेद यानी अव्यय के जो 4 प्रकार है वह 4 प्रकार पढ़े हैं। धन्यवाद।